श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा ओमकारेश्वर में 9 जून से लेकर 15 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 10 जून 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर देखते हैं तो आप सबसे पहले माता पार्वती को देखते हैं कि वहाँ पर है कि नहीं। और महादेव ने स्वयं माता पार्वती से कहा है, सुनो पार्वती, मैं विश्वास हूँ और तुम श्रद्धा हो, और मेरे करीब जो आना चाहता है उसे मेरे प्रति विश्वास होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल 12 ज्योतिर्लिंग में एक ओमकारेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर महादेव ने ओम का नाद किया है और अन्य किसी पर भी आपको ओम का नाद देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में माँ और हाथ में माला जिसके पास होती है उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। तुमने गले में कंठी पहनी है और आप दूसरे का अपमान कर रहे हो तो कंठी पहनने का कोई भी मतलब नहीं है। कंठी का मतलब होता है अपने कंठ को सुधारना। और गुरुजी ने कहा, उसी तरह मंगलसूत्र का भी मतलब होता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे सदैव साथ चलने वाला कोई है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग रुद्राक्ष या तुलसी की माला की जगह बटन वाला कोई यंत्र लेकर आ जाते हैं, पर जब हम तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से स्मरण करते हैं तो मंत्र जाप करते हैं और बीच में जब हम सुमेरु आ जाता है वहाँ से हम माला को पलट देते हैं, और जैसे ही एक माला पूरी होने के बाद हम उसे पलटते हैं तो भगवान भी हमारा भाग्य पलट देते हैं। रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला जपते हैं तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती है, पर इस बटन वाली मशीन को दबाने वाले यंत्र से आपको कौन सा पुण्य मिलने वाला है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इतने भी फैशन में आगे मत जाओ कि परमात्मा ही पीछे छूट जाए और तुम्हारे फैशन आगे बढ़ जाए। और शिव महापुराण कहती है, हाथ में माला रखो या ना रखो, पर शिव के प्रति विश्वास ज़रूर होना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। सीमा यादव जी पत्र लेकर आई। 17 वर्ष हो गए, संतान का सुख नहीं था। हमने 5 बार IVF और 3 बार टेस्ट ट्यूब भी करवाया, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने बेल वृक्ष के नीचे खीर वाला उपाय भी किया, इसके बाद भी गर्भ नहीं ठहरा। इसके बाद मैंने पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आई। 19 वर्ष निकल गए पर संतान का सुख नहीं था। फिर मेरी मम्मी के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बेदमा की कथा मैं कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया जिसमें लिखा था, हमारी ड्यूटी तो यहीं ओमकारेश्वर में लगी है। आपने कथा में कहा है कि शंकर पर जल चढ़ाने से बाबा अवश्य सुनता है, पर मैंने बाबा को कई बार जल भी चढ़ाया, फिर भी बाबा क्यों नहीं सुन रहा है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर हम कहेंगे तो काली मिर्ची लग जाएगी। तुमने अभी तक ड्यूटी सरकार की है। जिस दिन तुम मेरे ओमकार नाथ की ड्यूटी कर लोगे, झोली निश्चित भर जाएगी। दुनिया की तनख्वाह में और महादेव की तनख्वाह में बहुत बड़ा अंतर होता है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लेकर आई। मेरी बहन को अचानक तबीयत खराब हो गई
डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका लीवर और किडनी दोनों ही कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि केवल आधा घंटा का ही समय है। अचानक से हम बहुत घबरा गए। उसे वेंटिलेटर में रख दिया गया। रुद्राक्ष का जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल को प्राप्त करके उसे दे दिया। उसे पिला भी दिया और थोड़े उसके शरीर में लगा दिया और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कृष्णा परिहार जी पत्र लेकर आई। मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। मैंने भारत के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में दिखाया। सभी डॉक्टर ने मीटिंग ली और कहा कि गठान ब्रेन के बहुत अंदर है, निकालने में कठिनाई होगी और कोमा में भी जा सकते हो। तभी मैंने सीहोर के रुद्राक्ष का जल के बारे में सुना और सीहोर के रुद्राक्ष को बुलवाकर उसका जल का आचमन करना शुरू किया और शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता और जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसको औषधि के रूप में आचमन कर लेता। नंदी के पास बैठकर बेलपत्र भी खा लेते। अभी मेरे ब्रेन में कोई भी तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ मेरी दूर हो चुकी है और अभी मेरी MRI भी होने वाली है, पर मुझे विश्वास है रिपोर्ट सभी नॉर्मल आएगी। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपनी आप बीती बताई, अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें जो कि इस प्रकार गुरुजी ने कहा। मध्य प्रदेश के बाबाई के पास एक सुहागपुर में हुई कथा में इस बात का वर्णन किया था। आज फिर से वर्णन कर रहे हैं। 22 वर्ष पहले हमने नर्मदा माई की परिक्रमा की थी और परिक्रमा करते करते जब हम शूलपान सवर की झाड़ियों में पहुँचे तो वहाँ हमारा सारा सामान ले लिया गया। अभी तो ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा हो जाता था। अब हम सभी को भूख लग रही थी और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1.5 दिन का समय निकल गया, एक दाना भी मुख में नहीं लिया। बस नर्मदा जी का जल पीते और नर्मदे हर बोलते रहते। अब तभी एक सफ़ेद साड़ी में जिसके सफ़ेद बाल थे, माथे में सफ़ेद बिंदी थी, नाक में बड़ी नथ पहने हुए थे, कान पर कुछ नहीं था, नर्मदा जी के जल भरते हुए हमसे बोली, परिक्रमावासी हो? हम सब ने कहा हाँ। फिर कहती है कुछ खाया कि नहीं? हमने कहा नहीं। इसके बाद वो बूढ़ी माई हमसे कहती है कि सामने देखो झोपड़ी दिख रही है ना? हमने नहीं दिख रही थी, पर भूख इतनी लगी थी कि हमने बोल दिया कि हाँ दिख रही है। फिर वो बुढ़िया माई ने कहा कि थोड़ी देर बाद आ जाना, भोजन कर लेना। बहुत ढूंढने के बाद भी हमको वो झोपड़ी नहीं मिल रही थी। फिर जैसे तैसे हमने ढूंढा तो जंगल के बीच में एक झोपड़ी हमें दिखाई दी, जहाँ पर जाकर हमने माँ कहकर आवाज़ दी और उन्होंने कहा बाहर ही बैठो, अंदर मत आना, मैं वहीं आ रही हूँ। इसके बाद माँ ने बड़े बड़े पत्तों में हम सबको मीठा दलिया खिलाया और हमने कहा माँ पानी तो? माँ ने कहा इतनी बड़ी नर्मदा माई तो बह रही है, जाओ पानी पी लो। और जब हम जल पीकर वापस धन्यवाद करने के लिए माता जी के पास आए तो वहाँ पर ना झोपड़ी थी ना माता जी थी। इसके बाद गुरुजी ने कहा ऐसा साक्षात रोंगटे खड़े कर देता है, ऐसी बातें जो मेरे साथ हुई आश्चर्यचकित कर देती है। गुरुजी को 22 साल पहले कैसे माँ नर्मदा का साक्षात्कार दर्शन हुआ वो गुरुजी ने आज बताया। गुरुजी की ये बात सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिस व्यक्ति को बुद्धि या विवेक में कमी हो या फिर कार्य नहीं कर रही हो बुद्धि या विवेक, वो अगर ओमकारेश्वर की भूमि में जाकर एक लोटा जल ओमकारेश्वर को ओम का नाद करते हुए मतलब ओम बोलते हुए जल चढ़ा देता है तो उसकी बुद्धि और विवेक कार्य करना शुरू कर देती है। ये गुरुजी ने का बताया आज की कथा का सबसे सरल और आसान और विशेष उपाय है, जिसे आप जब कभी भी ओमकारेश्वर की भूमि में जाए तो अवश्य कीजिएगा। आपके लिए अब एक खुशखबरी, रोजाना की तिथियाँ, गुरुजी द्वारा बताए गए विधान, उपाय, विशेष तिथि के उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताई गई सारी जानकारी
और उनके बताए गए सारे उपाय। अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर डेली आए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप जल्दी जल्दी जाके क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इसका आनंद लें। आज की कथा में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।